देखिए, टीचर जब क्लास लेने जाते हैं, कभी भी डेमो क्लास लेने के लिए वो गए, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। और मैनेजमेंट को भी इसको नोटिस करना चाहिए। देखिए, जो टीचर होते हैं उनको दो काम करना होता है। एक तो पढ़ाना पड़ता है, दूसरा बनाना पड़ता है। तो टीचर अगर ना भी पढ़ाए या कम पढ़ाए किसी दिन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टीचर को बनाना बहुत जरूरी है। टीचर को बनाने की जरूरत है अपने स्टूडेंट्स को। पढ़ाने से जो तात्पर्य है वो तात्पर्य है हमारा किताबी ज्ञान देना, और बनाने से जो तात्पर्य है वो तात्पर्य है हमारा सांस्कारिक ज्ञान देना। किसी में अगर किताबी ज्ञान कम है और सांस्कारिक ज्ञान अधिक है, तो वो स्वाध्याय करके, सेल्फ स्टडी करके, स्वयं ही मेहनत करके खुद को आगे ला सकता है। ये बात कहीं पे भी झुठलाई नहीं जा सकती, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर किसी में किताबी ज्ञान बहुत सारा है और व्यवहारिक सांस्कारिक ज्ञान नहीं है, तो फिर वो टीचर नहीं है जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, और उस विद्यार्थी का फ्यूचर डार्क है। एक टीचर का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बच्चों का चरित्र निर्माण करना, उनका कैरियर ब्राइट करना, उनका फ्यूचर उज्जवल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक टीचर अगर अपने बच्चों का चरित्र निर्माण कर रहा है, बच्चे कल के भविष्य हैं। जैसे आज बच्चे होंगे वैसा कल हमारा राष्ट्र होगा। अब यहाँ पे ये बात अच्छी तरह से समझी जा सकती है कि बच्चे राष्ट्र के निर्माता क्यों होते हैं। डेमो क्लास की ओर फिर से लौटते हैं हम लोग। डेमो क्लास में बच्चे ज्यादातर केओस क्रिएट करते हैं। कभी इधर से कमेंट, कभी उधर से कुछ आपस में गॉसिप करना, कभी इधर से डिस्टर्ब, कभी उधर से डिस्टर्ब। और हो ना हो, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जो हमारी फिल्में हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। फिल्मों ने पंगु बना दिया है टीचर को, एक सर्कस का जोकर बना दिया, और जो जितना गलत कर रहा है उसको उतना बड़ा हीरो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रखा है फिल्मों ने। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फिल्में जैसे दोस्ती फिल्म थी, वहां पे टीचर का क्या रोल था, ये समझने की जरूरत है।
पुरानी वाली दोस्ती की बात कर रहे हैं, नई वाली दोस्ती की नहीं। हम लोग थोड़ा सा और आगे चले, थोड़ा सा और आगे बढ़ करके इसको समझते हैं। टीचर को साइड रोल दे दिया गया है और बच्चे जो दंड है उन्हें मुख्य भूमिका में फिल्मों वाले रखते हैं, जो बिल्कुल ही अनुचित बात है। पूरी तरह से शिक्षक की छवि खराब कर दी है। कहानियां वैसे ही हैं जो हमें यूथ भ्रष्टता की ओर ले जाती है, यूथ भ्रष्ट बनाती है। टीचर सबसे बड़ा हीरो होता है। दिन रात मेहनत करके खून को पसीना बना करके जो विद्यार्थी बहाता है और शिक्षा का प्रेमी होता है, ज्ञान पिपासु होता है, वही होता है शिक्षक। अब टीचर क्लासरूम में गए और बच्चे कमेंट कर रहे हैं, रफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कभी इधर से डिस्टरबेंस कभी उधर से डिस्टरबेंस कर रहे हैं, और टीचर डेमो क्लास में गए हैं। तो जो पहले से टीचर वहां कार्यरत है, ये उनकी करनी का फल है जो वो भोग रहे हैं, नए टीचर को भी भोगा रहे हैं। ये गलत है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है समझना यहां है, वो ये है कि टीचर क्लासरूम में गए और हो हल्ला चालू हो गया, बच्चे हुलीगन्स बन गए, तो वैसे सिचुएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो बच्चे बच्चे ना हो करके कैदी हो गए, और वो क्लासरूम इस प्रकार से क्लासरूम ना हो करके जेल हो गया। और वो जेल जब हो गए तो टीचर ना हो करके जेलर हो गए। इससे गंदी बात और क्या हो सकती है? जरा सोच कर देखिए क्या हो सकती है। एक टीचर कोई क्रिमिनल या कोई जेलर नहीं होता है। एक टीचर का उद्देश्य ही कुछ और होता है। एक टीचर का उद्देश्य होता है अपने बच्चों में चरित्र निर्माण करना, अंधेरे से प्रकाश में लाना। एक टीचर बच्चों के मस्तिष्क और हृदय दोनों का सर्वांगीण विकास करता है, दोनों का विकास करता है, मस्तिष्क का भी और हृदय का। एक टीचर जो है वो अपने ज्ञान से सींचता है, बिल्कुल एक किसान की भांति या एक माली की भांति। इस बात को भली भांति समझे कि एक जो टीचर होता है वो टीचर बच्चे के मस्तिष्क और हृदय तथा किताब के बीच में जो हर्डल्स होते हैं, ऑब्स्टैकल्स होती है, बाधाएं या अड़चने होती हैं, उसे दूर करता है।
और उसे एक आइडियल पर्सन के रूप में कन्वर्ट करता है, क्योंकि एक टीचर स्वयं अपने बच्चे का रोल मॉडल, आइडल होता है। माँ का हृदय बड़ा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि बच्चों की प्रथम शिक्षिका माँ ही होती है, पहली गुरु माता ही होती है। उसके बाद जहाँ से माता पिता दोनों की हद समाप्त होती है, टीचर की हद वहाँ से बिगिन होती है। तो टीचर का दिल माँ से भी बड़ा होता है, बड़ा होता है, ये बात समझिए। ऐसे टीचर कम हैं, लेकिन हैं। एक टीचर कभी भी जेलर नहीं हो सकता। एक टीचर ज्ञान देने के लिए, संस्कार देने के लिए आता है, बच्चों पर शासन करने या उनको दमन करने के लिए नहीं आता है। जो बोलते हैं क्लासरूम में वो टीचर होते हैं सामान्य तौर पर। जो सुनते हैं क्लासरूम में सामान्य तौर पर वो विद्यार्थी होते हैं। जब तक कहा नहीं जाए विद्यार्थी को बोलना नहीं चाहिए, आपस में भी बातचीत नहीं करना चाहिए, सिर्फ टीचर से ही बातचीत करना चाहिए, वो भी उनसे इजाजत लेकर, और दो के बीच में तीसरे को नहीं आना चाहिए, टपकना ही नहीं चाहिए, टपकना ही नहीं चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। न केवल बच्चों को बल्कि गार्जियन को भी ये बात समझनी चाहिए। थोड़ा और आगे चले हम लोग, तो अगर एक टीचर क्लासरूम में बोल नहीं रहा है तो वो टीचर डिसिप्लिन में नहीं है। अगर एक स्टूडेंट क्लासरूम में सुन नहीं रहा है तो वो अनुशासन में नहीं है। और अगर टीचर अनुशासन में नहीं है, स्टूडेंट अनुशासन में नहीं है, तो इसका एकमात्र परिणाम होगा बच्चों का भविष्य अंधकारमय होना, बच्चों का फ्यूचर डार्क हो जाएगा, बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो अगर कोई आइडियल पर्सन आए क्लासरूम में तो ये नैतिक कार्य है, मौलिक कार्य है बच्चों का कि क्लासरूम में शांति बनाए, क्लास को ज्ञान का मंदिर बनाए। शिक्षक पुजारी होते हैं, आप लोग भक्त होते हैं, सरस्वती माँ की उपासना होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षक के कोई और कार्य नहीं शेष होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक जो टीचर होते हैं उनको हमेशा चाहिए कि आत्मबल बनाए रखे, आदर्श पर चलने के लिए अपनी तत्परता दिखाए। गुटखा, खैनी या सिगरेट या शराब जैसे चीजों से स्वयं को दूर रखे। ये एक बहुत ही अहम बात है। बच्चे
बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं। अपने जबान पे, भाषा पे नियंत्रण रखें। बच्चे बहुत जल्दी आचरण में लाते हैं। थोड़ा और आगे हम लोग चलेंगे।